जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम ओवरलीफ का यूज करते हैं रेज्यूमे बनाने के लिए, तो उसमें हमें कोडिंग की जरूरत पड़ती है, जो कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है कोडिंग बना के या फिर कोडिंग करके रेज्यूमे बनाना। अगर आपको कोडिंग पता है तो हर एक टेम्पलेट ओवरलिफ में ना प्रोफेशनल है, अच्छा लगता है ना। आप ओवरलिप से एक टेम्पलेट चूज करके कोडिंग करके अपना रेज्यूमे बना सकते हो, जिसका कि एटीए स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा जाता है। लेकिन मुझे तो कोडिंग पता नहीं, मैं कोडिंग में कभी आज तक की नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं कोडिंग रेकमेंड नहीं करती हूँ, जो जिन लोगों को कोडिंग नहीं पता है। तो कोडिंग जिन लोगों को नहीं पता वो लोग भी आराम से कैनवा का इस्तेमाल करके रेज्यूमे बना सकते हैं। तो ये रही कैनवा। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक सर्च बार है ना। तो सर्च बार में आपको क्या सेलेक्ट करना है, रेज्यूमे टेम्पलेट आपको सर्च करनी है, रेज्यूमे टेम्पलेट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रेज्यूमे टेम्पलेट्स जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सवाल ये है कि कौन सा फॉर्मेट जो है हम सेलेक्ट करें। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि रेज्यूमे जो है कोई भी फोटो वाला नहीं होना चाहिए, फोटो नहीं रहना चाहिए। और टेम्पलेट का जो कलर है वो ज्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई बॉक्स नहीं रहना चाहिए, चैट, पाई चार्ट, डायग्राम, बार, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो एक नॉर्मल सिंपल सा फॉर्मेट हम सिलेक्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा फॉर्मेट जो है अच्छा लगता है। तो कौन सा वाला रेज्यूमे टेम्पलेट जो है वो एटीएस फ्रेंडली होगा, वैसा वाला देख के हम एक सेलेक्ट करते हैं। सपोज मान लो कि आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने सेलेक्ट किया इसको, फिर सेलेक्ट करने के बाद कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, इसको आपको सेलेक्ट करने से आप इसके ऊपर जो चाहे कस्टमाइजेशन कर सकते हो, अगर आपको दिख रहा है तो आपको यहाँ पे मिल गया कस्टमाइज्ड वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो पहले देख लो कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे एडिट करना है। यहाँ पे तो पहले हम नाम एडिट करेंगे। मेरा नाम है मनीषा पंडा, तो मैं यहाँ पे मेरा नाम ही डालूंगी। फिर उसके बाद हम बात किए थे कि हमारा एड्रेस जो है वहां पे डालेंगे, ठीक है। तो मेरा एड्रेस है भुवनेश्वर। मैं ज्यादा यहाँ पे एड्रेस डालने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, और नहीं पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली आपको फर्स्ट राउंड का कॉल आएगा तो कॉल में ही आपका सारा चीज बातचीत हो सकती है। तो आपको यहाँ पे नॉर्मली पूरा एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ भुवनेश्वर लिखो, फिर उसके बाद आप अपना फोन नंबर डाले, फिर अपना ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल आईडी डालें, फिर ईमेल आईडी फोन नंबर के बाद हम बात किए थे क्या डालना है। यहाँ पे आप लिंक्डइन में जाओगे, दूसरा टैब ओपन करके लिंक्डइन में जाओगे। लिंक्डइन में देखो साइड में दो चीज आपको मिलेगा, प्रोफाइल लैंग्वेज, प्रोफाइल पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल। ये जो पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल है ना, इसको कॉपी करना है और इसको लाके आपको ये टेम्पलेट के ऊपर पेस्ट कर देना है ना। तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो गया और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ नाम मत डाल देना, क्योंकि नाम डालोगे तो आपके नाम में बहुत सारे नाम आएंगे तो उसको फिर से सर्च करना पड़ेगा। तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो आपको डायरेक्ट वहां पे जाके कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक सबका क्लियर। तो मुझे बस यहाँ पे इतना डालना है। और एक सवाल आपको, अगर आप बीटेक बैकग्राउंड से हो या फिर कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, तो जो चीज आप ऑलरेडी अपने करियर में कर चुके हो, आपका जो गिटहब का लिंक है आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। मेरा कोई गिटहब का लिंक नहीं है तो मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो जिन लोगों का गिटहब का लिंक होगा यहाँ पे गिटहब का लिंक पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ही आपको रखना है और जैसा अच्छा लगे वैसा आपको एडिट करना है। जैसे कि ये ऐसे था, यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा दिख रहा है तो आपको स्पेस रखना ही नहीं है, ये स्पेस को आपको मैनेज करना है, ठीक है। अर्थ के ऊपर भी जगह का अभी मगजमारी चल रही है और रेज्यूमे में भी जगह का मगजमारी चल रहा है। ज्यादा जगह नहीं छोड़ना चाहिए, जगह मिले तो उसको कवर करो, उस हिसाब से कस्टमाइज करो, ठीक है।
यहाँ पे आपको ये निकालना है बिजनेस मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स, उसको निकालना है। आपको क्या डालना है? प्रोफाइल समरी। आप लोग प्रोफाइल समरी डालोगे, लेकिन मेरा ये प्रोफाइल समरी नहीं होगा, मेरा ये प्रोफेशनल समरी होगा, बिकॉज आई एम ऑलरेडी अ प्रोफेशनल. So if I'm going to prepare my resume, I'm going to write professional summary. But as a fresher, if you are preparing your resume, you are going to write your profile summary. Okay? क्योंकि अभी तक आप प्रोफेशनल बने नहीं हो। जब तक आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब तक आप प्रोफेशनल बन जाओगे, तब आप लिखोगे प्रोफेशनल समरी यहाँ पे। तो लिख लिए यहाँ पे प्रोफाइल समरी या फिर प्रोफेशनल समरी। तो स्पेस आपको मेंटेन करना है, क्योंकि ज्यादा स्पेस जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल समरी जो है वो लिखना है। तो नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि मैम यहाँ पे प्रोफाइल समरी क्या लिखे हम। ठीक है, तो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिख पा रहे हो अच्छी बात है, नहीं तो चैट जीपीटी ओपन करो, चैट जीपीटी में कमांड देना शुरू करो। राइट अ प्रोफाइल समरी फॉर बीटेक ECE student for resume writing. यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा पैराग्राफ आपको मिला है, लेकिन इतना बड़ा पैराग्राफ आपको लिखना नहीं है, इसको फिर से कॉपी करना है और इसको फिर से चैट जीपीटी में पेस्ट करके मेक इट शॉर्ट कमांड देना है। अगर आपको चैट जीपीटी को अच्छे से यूटिलाइजेशन करना आता है, तो ये ही आपके लिए रेज्यूमे बना के दे देगा, आपको लेके सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। अभी देख सकते हो एक छोटा सा प्रोफाइल समरी आपको मिला। तो ये भी अगर आपको बड़ा लग रहा है, तो आप इसको भी फिर से कॉपी करके पेस्ट करके और कमांड देना है मेक इट शॉर्ट। तो डायनामिक मोटिवेटेड बीटेक स्टूडेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद अ सॉलिड फाउंडेशन इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, communication system, signal processing, experienced with microcontroller, VLSI design, embedded system, strong analytical problem solving skills with proven teamwork and project management abilities, excellent communication skills and commitment to continuous learning, seeking opportunity to apply technical expertise in a growth oriented environment. सो ये पैराग्राफ में आप लोग देख पा रहे हो, इसमें आपका टेक्निकल स्किल्स जिसमें आप अच्छे हो ये दिखाया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक है, और आप एक्सपीरियंस किस में हो? एक्सपीरियंस मतलब आप बोलोगे कि मैम हम तो फ्रेशर है, तो फ्रेशर मतलब आप तो इंटर्नशिप प्रोजेक्ट डेफिनेटली किए ही होंगे। तो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस से आप जहाँ जो जो टेक्निकल स्किल सीखे हो, जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर हो गया, वीएलएसआई डिजाइन हो गया, एम्बेडेड सिस्टम हो गया, तो जो भी आप टेक्निकल एक्सपीरियंस किए हो उसमें आप ये चीज डालोगे। तो ये हो गया आपका टेक्निकल स्किल। ठीक है, आप अपने बीटेक करियर में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्या क्या सीखे हो, आपका फेवरेट एरिया, एक्सपर्टीज एरिया क्या है, और इंटर्नशिप में आप क्या एक्सपीरियंस किए हो, वो टेक्निकल स्किल। आप बोलोगे कि मैम जरूरी है क्या ये सब ही डालेंगे? नहीं, ये सब नहीं, आप जिस चीज में जिस टेक्निकल स्किल के ऊपर काम किए हो वो डालना है। ठीक है, सपोज मान लो कि आप वीएलएसआई डिजाइन किए ही नहीं हो, और एक लैंग्वेज में कुछ किए हो, या फिर और एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में कुछ किए हो, तो आप वो डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि ऑर्डिनो एक सॉफ्टवेयर हो गया है ना, उसमें कुछ काम किए हो तो ऑर्डिनो आप डाल सकते हो। तो जिसमें आप काम किए हो आप कस्टमाइज करोगे। अगर आप ये चीज में काम किए हो ये चीज रखोगे, नहीं तो अगर आप जो चीज में काम किए हो, आपका जिसके ऊपर एक्सपर्टीज है, आप वो कस्टमाइज कर सकते हो, है ना, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल विद प्रूवन टीम वर्क। मतलब यहाँ पे आप अपना टीम वर्क जो है डिफाइन कर रहे हो कि आप इंटर्नशिप के दौरान, प्रोजेक्ट के दौरान क्या क्या टीम वर्क किए हो, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एबिलिटीज मतलब वो प्रोजेक्ट में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ये सारा चीज ये पैराग्राफ में एडेड है। तो इसको कॉपी करो, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, नहीं तो
वो पैराग्राफ को लेके अपने लैंग्वेज में खुद कुछ बना सकते हो और बना के लिख सकते हो। क्योंकि मैं ये आप लोगों के लिए कर रही हूँ, इसीलिए मैं ये कॉपी पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। नहीं तो मैं अपने लिए करती तो मैं अपने लैंग्वेज में इसको थोड़ा कन्वर्ट करती या फिर थोड़ा बहुत कस्टमाइज करती। तो ये आप लोगों के लिए बन रही है, तो मैं इसमें कुछ ज्यादा छेड़खानी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया प्रोफाइल समरी, ये हो गया की कॉम्पिटेंसेस। तो आप की कॉम्पिटेंसेस के बदले कोर कॉम्पिटेंसेस रख सकते हो, कि आपका टेक्निकल स्किल्स जो है वो क्या क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज दी गई है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, डाटा ड्रिवन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कॉस्ट बेनिफिट एनालिटिक्स। तो आप, अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे कमांड दे सकते हो, ईसीई रिलेटेड कोर कॉम्पिटेंसीज आ गया यहाँ पे आप लोगों का। ठीक है, कोर कॉम्पिटेंसीज ईसी का क्या क्या है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो आप किस किस चीज में अच्छे हो, या फिर कौन सा चीज के ऊपर आपको काम करने का, आगे जाके काम करने का, एक्सप्लोर करने का मन है। जो चीज आपको सही लगे कॉपी करो, पेस्ट करो। जैसे कि मैं कुछ कुछ चीजें यहाँ से उठाती हूँ, जैसे कि हो गया सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है, या फिर वायर कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, नेटवर्क थियोरी हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ये 5 मुझे अच्छा लग रहा है, ये 5 मैंने उठाया और लेके कॉपी पेस्ट वहां पे कर लिया, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, आप जैसे जैसे कमेंट कर रहे हो हम वैसे वैसे वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो बेझिझक आप कमेंट दे सकते हो। और मत बोलना कि मैम वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे सामने बनाने के लिए बोल रहे हो, तो सामने ही बनाने के लिए टाइम लगता है ना। और अगर आपको लगता है रेज्यूमे बनाना इतना आसान है, इतना आसान नहीं, टाइम लगता है, थोड़ा बहुत रिसर्च करके डालना पड़ता है। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ तो मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, वरना मैं जब भी रेज्यूमे बनाती हूँ थोड़ा वो इंसान के ऊपर रिसर्च करती हूँ, उसका कोर कॉम्पिटेंसीज चेक करती हूँ और उसको थोड़ा मतलब इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ, फिर उसके बाद उसका स्किल सेट के ऊपर मैं उसका वीडियो, सॉरी वीडियो बोल रही हूँ मैं, रेज्यूमे बनाती हूँ, है ना। तो जैसे कि आप लोग भी जानते हो, आप लोग भेजते हो मुझे तो मैं पूछती हूँ कि जेडी क्या है, आप कौन सा चीज के ऊपर रेज्यूमे बनाए हो, उस हिसाब से बनाती हूँ। तो फिर यहाँ पे जो है ना, पर्सनल स्किल्स कुछ है, सॉफ्ट स्किल जो पर्सनल स्किल्स बोला जाता है वो कुछ है, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स, प्रोएक्टिव एंड सेल्फ मोटिवेटेड, एक्सेप्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। तो ये सारा यहाँ पे स्किल सेट इसने मेंशन किया है, ये फॉर्मेट में है ऑलरेडी। तो आप यहाँ पे ये सब मेंशन कर सकते हो। अगर आप ये चीज रखना नहीं चाहते हो, यहाँ पे कोर की कॉम्पिटेंसीज रखना नहीं चाहते हो, आप ये वाला पोर्शन को ना पूरा हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप नीचे भी रख सकते हो, डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे दिया गया है, और ये वाला पोर्शन जो है जरूरत भी है, इसीलिए मैंने इसको एडिट कर दिया, है ना। तो ये हो गया आपका कोर कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज का मतलब क्या है, कि आपका कॉम्पिटेंसी, आप कौन से स्किल के वजह से सेलेबल हो, ठीक है। तो ये आपका मतलब टेक्निकल स्किल एज वेल एज पर्सनल स्किल है, जिसको बोला जाता है कॉम्पिटेंसी, जिसको लेके आप दूसरों के साथ कॉम्पिट करोगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाला पोर्शन आ गया। तो मैम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में क्या डालेंगे, सवाल ये है। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में अगर आप जॉब करते हो, जॉब का एक्सपीरियंस डालोगे। अगर आप जॉब अभी तक नहीं किए हो तो आप अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, नहीं तो प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस डालोगे, है ना। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपको यहाँ पे डालना है आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, नहीं तो प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। अगर आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, आपको इंटर्नशिप एक्सपीरियंस पहले डालना है, फिर उसके बाद आपको प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस डालना है, ठीक है। तो बहुत जन का क्वेरी आता है, मैम हम इंटर्नशिप किए ही नहीं। अगर इंटर्नशिप नहीं किए हो तो डालोगे क्या, डाल ही नहीं सकते हो। और एक चीज बता दूं, इंटर्नशिप अगर आप नहीं किए हो, जॉब करने से पहले कोशिश करो कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करके उसका एक्सपीरियंस लाके यहाँ पे डाल लो।
क्योंकि अगर आप इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं डालोगे तो ज्यादा कीवर्ड्स होंगे ही नहीं, अगर ज्यादा कीवर्ड होंगे ही नहीं तो आपका रेज्यूमे का स्कोर जो है वो कम आएंगे आएंगे ठीक है। तो उस हिसाब से आपको सोच के इंटर्नशिप जो है ना वो कंपलसरी है, आपको करना ही है, कहीं पे ट्राई करना हो जाए। अगर इंटर्नशिप नहीं है तो आप कौन सा एक्सपीरियंस डालोगे? आप डालोगे यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। बहुत जन का सवाल ये आता है कि मैम सिंगल प्रोजेक्ट डाले, ग्रुप प्रोजेक्ट डाले। तो आप डालने के लिए कुछ भी डाल सकते हो। सपोज मान लो आप 15 प्रोजेक्ट किए हो, क्या 15 प्रोजेक्ट डालोगे? नहीं डालोगे। आप देखोगे जॉब डिस्क्रिप्शन के अनुसार कौन सा प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन आपको कहीं मिला नहीं लेकिन आप अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या करोगे? तो आप वही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे जिसमें आपका ज्यादा कंट्रीब्यूशन आया है, ठीक है, आप ज्यादा कंट्रीब्यूट किए हो। और नहीं तो जो प्रोजेक्ट में आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, होल्ड है, आप जानते हो, वो वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे आप लोग ऐड करोगे। ठीक है। तो अननेसेसरी जो प्रोजेक्ट में आपका होल्ड नहीं है आप डाल रहे हो खाली एक्स्ट्रा दिखाने के लिए, और उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो अगेन इट्स अ नेगेटिव ट्रेट ऑफ योर्स। सो वही चीज डालो जिसके ऊपर आपका ज्यादा कमांड हो और कंट्रोल हो। ठीक है। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है, सपोज मान लो आपने एक कंपनी में काम किया, जैसे कि इम्फा प्राइवेट इम्फा प्राइवेट लिमिटेड, और आपने काम किया है बिजनेस एनालिस्ट इंटर्न। सपोज मान लो कि आपने एक बिजनेस एनालिस्ट इंटर्न में काम किए हो, आपका पोजीशन था बिजनेस एनालिस्ट इंटर्न, और इन्फॉ में आपने जो काम किया है उसका ड्यूरेशन यहाँ पे दिखाई दिया है, लिखा गया है, और वो एक्सपीरियंस का डेट जो है आपको मेंशन करना है जब जब आप किए हो उसके ऊपर ड्यूरेशन परफेक्टली आपको यहाँ पे मेंशन करना है, कौन सा डेट से कौन सा डेट आप इंटर्नशिप किए हो। अगर ये ऑनगोइंग वाला प्रोजेक्ट है तो आप इसमें लिख सकते हो ऑनगोइंग। ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे आप देख सकते हो अक्टूबर 2023 टू प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब अभी तक उसका चल रहा है, तो ऑनगोइंग आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके नीचे आप क्या लिखोगे? उसके नीचे आप लिखोगे आपका पोजीशन वहां पे क्या है, फिर उसके बाद वहां पे आप ऐड करोगे कि आप क्या क्या चीजें वहां पे किए हो। आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो, डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड अ स्ट्रीमलाइन प्रोसेस ऑफ गैदरिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट, reducing project delivery time by 15%, developed and implemented a standardized reporting framework, resulting in improved visibility of key performance metrics and enabling data-driven decision making at all level of the organization. So here he has mentioned what are the things he has done for the job role or what contribution he has added to his position, right? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारा चीज यहाँ पे ना सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, डेवलप्ड इम्प्लीमेंटेड। और जैसे कि आपको पता पता है डेवलप्ड इम्प्लीमेंटेड के लिए हमें 3 से 4 मार्क डेफिनेटली मिल जाएंगे। फिर उसके बाद स्ट्रीमलाइन मतलब उसको करने के बाद उसको स्ट्रीमलाइन ऑर्गेनाइज भी किया है उसने, और प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइम जो है 15% रिड्यूस कर दिया, मतलब काम को जो है ना फास्टन अप किया है। डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब ये पूरा काम को ना वो बंदा जो है वो पूरा स्ट्रीमलाइन किया है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो उसने एक्सपीरियंस जो लिखा क्या क्या उसमें की कंट्रीब्यूशन था इसमें डाला गया है ना। तो आप भी ऐसे करके डालोगे, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक चीज वो ना पूरा एक पैराग्राफ के हिसाब से बनाया है, लेकिन आप यहाँ पे पैराग्राफ के हिसाब से नहीं बनाओगे। तो आप यहाँ पे है ना पॉइंट वाइज लिखोगे कि आपने क्या क्या चीजें यहाँ पे किया है, मेंशन किया है, आपने पॉइंट वाइज लिखा, तो बनाया आपने, फिर उसको कीवर्ड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। इसको सिलेक्ट ऑल करना हो गया आपका, ये तीनों चीज है ना, आप
कंपनी में इंफा प्राइवेट लिमिटेड में आपने ये किया है, आपका कंट्रीब्यूशन ये है, ठीक है। फिर उसके बाद सपोज मान लो कि आप एक ही कंपनी में इंटर्नशिप किए हो और आपका खत्म हो गया, फिर यहाँ पे आप क्या डालोगे, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। इसका आप देख लो ये 11 है, लेकिन ये कितना होगा, 16 होगा। नॉर्मली 14 से लेके 16 आप डाल सकते हो। यहाँ पे 14 अच्छा लग रहा है, 14 रख लेना। जो भी जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा है हेडिंग ना, हेडिंग आप रख लो 14, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये देख लो आप लोग, ये 14 करने के बाद थोड़ा मतलब हेडिंग में और उसके नीचे वाले पॉइंट्स में थोड़ा डिफरेंस दिखा, तो ये आप कितना पॉइंट रखोगे, 10, ठीक है, इतना ही रहना चाहिए। नहीं तो आप 12 तक भी ले जा सकते हो, लेकिन ये अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद सपोज मान लो यहाँ पे आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है खत्म हो गया, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, या फिर यहाँ पे आपने क्या लिखा, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, ठीक है। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस खत्म हो गया, फिर आपने यहाँ पे ऐड किया कि आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस क्या है। फिर नेक्स्ट लिखते हैं, देख और एक चीज आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं, सपोज मान लो ये सब यहाँ पे कुछ है नहीं, आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। और नीचे सपोज मान लो यहां तक ही है फॉर्मेट और नीचे है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, आप यहां से, और आपको डिट्टो ये वाला फॉन्ट ही यूज करना है। तो मान लो कि अगर आप हेडिंग को डिट्टो कॉपी करना चाहते हो, तो ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हो और यहाँ पे ड्रैग कर लेना इसको नीचे ऐसे, ठीक है। और ये आपका प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस बहुत आसान है ना। मैं टेक फील्ड से बिलोंग नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से ऐड कर सकती हूँ और एडिट कर सकती हूँ, है ना। तो आपने देख लिया प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, डिटो टू डिटो। आपको कुछ मतलब अलाइन करना नहीं है, वो ऑलरेडी अलाइंड होके आ रहा है। अभी आपको क्या लिखना है, प्रोजेक्ट का डिटेल्स लिखना है, तो फिर से यहाँ पे ड्रैग करो, कौन सा कंपनी के लिए प्रोजेक्ट किए हो। अगर कंपनी का प्रोजेक्ट किए हो तो कंपनी का प्रोजेक्ट ऐड करो, नहीं तो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है तो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट ऐड करो, नहीं तो कॉलेज के लिए कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो तो कॉलेज का प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो, है ना। तो उस हिसाब से आप चीजें जैसे भी जरूरत है वैसे ऐड कर सकते हो, है ना। सिमिलरली इसको भी डुप्लीकेट करके आप एडिट कर लेना, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, ये आपका हो गया प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। वैसे ही लिखना है कौन सा कंपनी के लिए आप प्रोजेक्ट किए हो, वहां पे आपका डेजिग्नेशन क्या है और यहाँ वहां पे आपका काम क्या था, और वो सारा डेवलप्ड। और देख लेना यहाँ पे कि कीवर्ड जो है ना वो रिपीट ना हो। अगर आपको यहाँ पे कीवर्ड नहीं मिल रहा है तो आप जाके ऐसे सर्च कर सकते हो चैट जीपीटी में, सजेस्ट फ्यू keywords for project experience। ये तो आ गया प्रोजेक्ट का जो नाम है, प्रोजेक्ट कीवर्ड्स हम निकालेंगे, है ना। यहाँ पे आप लोगों का जो है ना पोस्ट आ गया। सपोज मान लो आपका जो भी पोस्ट था, प्रोजेक्ट लीड मतलब लेड अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मींस कोऑर्डिनेटेड अ प्रोजेक्ट, टेक्निकल लीड लीड टेक्नीशियन, या फिर टेक्निकल लीड, तो लेड अ टीम ऑफ, टेक्निकल टीम ऑफ दैट नंबर, आप वहां पे वैसे डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग जो है कोशिश करना जो भी कीवर्ड है वो रिपीट ना हो। तो अगर आपको डेवलप्ड के जगह कोई और कीवर्ड चाहिए है, तो वो कीवर्ड आप कैसे डाल सकते हो, डेवलप्ड की जगह कौन सा कीवर्ड डाल सकते हो, डेवलप्ड सजेस्ट few more keywords instead of, ये आ गया आप लोगों का उसका सिनोनिम, है ना। यहां से आप कुछ जो है कीवर्ड उठाओ,
और वो कीवर्ड उठा के आप कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो। लेकिन कोशिश करना एक भी कीवर्ड जो है वो कॉपी ना हो, क्योंकि जरूरत नहीं है, बहुत सारे कीवर्ड्स है जिसको लेके हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सो कोई भी कीवर्ड जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी कीवर्ड जो है वो रिपीट होना नहीं चाहिए। तो आप लोग उस तरह से रेज्यूमे जो है बिल्ड करना है। तो अगर आप रेज्यूमे बिल्ड कर रहे हो तो आपके जॉब रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी कीवर्ड जो है कोशिश करना रिपीट ना हो, और चैट जीपीटी को कमांड देने से आप लोगों को मिल जाएगा उस रिलेटेड कीवर्ड्स। ठीक है। ये हो गया आप लोगों का प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस वाला कीवर्ड। और यहाँ पे आपको एजुकेशन डालना है और सर्टिफिकेशंस डालना है। ये नीचे दी गई है तो यहाँ पे आपको नीचे डालना है। अगर आपको यहाँ पे नहीं डाल के ऊपर डालना है, यहाँ पे डालना है, और ये वाला पोर्शन अगर आपको नीचे लाना है, वो कस्टमाइजेशन भी आप कर सकते हो, है ना। तो जब आप एजुकेशन डालते हो तो कोशिश करना एक एक सेंटेंस में आप डालो। सपोज मान लो कि इसको अगर मैं, देखो मैं एडिट कर रही हूँ, इसको मैं थोड़ा साइडलाइन कर रही हूँ, अभी मुझे जरूरत नहीं है, इसको हटाना है मुझे। देखो कितना आसान है ना। मुझे उसको इतना इतना सारा चीज मुझे रखना ही नहीं है, तो मैं ये सारा चीज डिलीट कर देती हूँ। मुझे सिर्फ इतना ही रखना है। देख पा रहे हो? हाँ। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ इसको लेके, है ना, कॉपी, और ये हो गया यहाँ पे पेस्ट। देखो आपका एजुकेशन डिटेल्स जो है वो इतने में आ गया, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो एजुकेशन में आपको यहाँ पे सपोज मान लो कोई बंदा जो है वो आईटीआर से बीटेक किया है, तो यहाँ पे वो लिखा आईटीआर सोआ यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर बीटेक इसी ब्रांच सीजीपीए। ट्वेल्थ कहाँ से किया है, टेंथ कहाँ से किया है, यहाँ पे तीन लाइन में ना सारा चीज यहाँ पे हो गया है। तो उसको इतना एलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है, जगह लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसे करने से हो गया है। अभी ये जो है इसको थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि ये हेडिंग है ना। तो इसको थोड़ा लंबा खींचिए, हो गया। यहाँ पे आप लोगों का एजुकेशन देखो, आपको जैसे कस्टमाइज करना है ना आप कर सकते हो। ये हो गया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स ऐड करना है, नहीं तो सर्टिफिकेशन कोर्सेस ऐड करना है। ठीक है। आपका कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है नहीं तो आप सर्टिफिकेशन ऐड करोगे। सर्टिफिकेशन। ठीक है। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद सपोज मान लो आपके पास 4-5 सर्टिफिकेशन कोर्सेस आपने कर रखा है ना। तो आपके पास मतलब कीवर्ड की शॉर्टेज आ रहा है, तो आप चैट जीपीटी को कमांड दो वैसे ही, सजेस्ट फ्यू कीवर्ड्स टू राइट माय सर्टिफिकेशन कोर्सेस ऑन माय रेज्यूमे। वो दे देगा बहुत सारे आपको कीवर्ड्स, सर्टिफाइड, accredited, specialized, certified, qualified, completed, certified, advanced, proficient, awarded with, received, achieved, gained। आप वहां पे ये सब कीवर्ड्स जो है वो ऐड कर सकते हो, है ना। तो आप एक ही जो कीवर्ड है उसको दोहराते रहते हो, सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन, जरूरत नहीं है। आप देखो डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करो आपके सपोज मान लो कि ये मेरा यहाँ पे सीवी है, सीवी से मैंने कॉपी किया फिर पेस्ट कर दिया वहां पे। देखो मेरा सर्टिफिकेशन कोर्सेस, यहाँ से मैंने सर्टिफिकेशन कोर्सेस लिया, कॉपी पेस्ट, फिर इसको ऐसे खींचो। तो यहाँ पे देखो ये कैसे शुरू हुआ है, एनपीटीएल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन ऑन
तो मुझे ऐसे लिखना ही नहीं है, मुझे कैसे लिखना है, ये देखो मैं आप लोगों को लिख के दिखाती हूँ। सर्टिफाइड, certified on enhancing soft skills personality with silver elite 8 week FTV program NPTEL, ठीक है। सेम यहाँ पे मुझे इसको पीछे लेके जाना है, ऑन NPTEL ऑनलाइन, यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे सर्टिफिकेशन के जगह मुझे क्या लिखना है, रिसीव्ड, रिसीव्ड सर्टिफिकेट ऑन, received a certification on effective writing with elite 4 weeks FTP program NPTEL online, right? So वैसे मुझे लिखना है, कॉपी करना नहीं है बार बार एक ही कीवर्ड को। तो मुझे ये देखना है ये कौन सा, और एक चीज देख लो आप लोग, इसका जो लेटर है कौन सा फॉर्मेट में होना चाहिए, इधर कैलिबरी नहीं तो टाइम्स रोमन होना चाहिए, है ना, एरियल, कैलिबरी, टाइम्स रोमन, ये तीनों होना चाहिए, लेकिन ये अलग फॉर्मेट में है जो कि प्रोफेशनल नहीं है। तो आप कैसे क्या करोगे, यहाँ पे लेटर में सिलेक्ट किए, फिर यहाँ पे गए, फॉन्ट यहाँ पे आप डायरेक्ट डाल सकते हो, आ गया टाइम्स रोमन, तो आप यहाँ पे टाइम्स रोमन जो है उसको सिलेक्ट करना है सारा, ठीक, बिकॉज इट इज अ प्रोफेशनल फॉन्ट फॉर रेज्यूमे राइटिंग। तो यहाँ पे आपको सारा का सारा जो है वो टाइम्स रोमन में करना है ना। तो हो गया आप लोगों का यहाँ पे रेज्यूमे, और इसको अच्छे से कस्टमाइज कर लेना है जगह के लिए, है ना। तो देख देख लिए, जगह बहुत कम है, तो जगह बहुत कम है, तो हमें इसीलिए जगह के अनुसार डिसाइड करना है कि कौन सा चीज रखना है, कौन सा चीज इसको डिलीट करना है। तो ये हो गया आप लोगों का, ऐसे दिखेगा फाइनल, ऐसे दिखेगा आप लोगों का रेज्यूमे, ठीक है। तो ऐसे होने के बाद फिर आप क्या कर लोगे, इसको डाउनलोड करोगे, है ना। देखो कैसे, शेयर पे आपको क्लिक करना है और डाउनलोड जाना है। डाउनलोड जाने के बाद वो आपको सजेस्ट कर देगा कि ये जो फॉर्मेट जो है वो डॉक्यूमेंट में जो है कौन से फाइल में डाउनलोड करना चाहिए, रेकमेंडेड डॉक्यूमेंट फाइल ये आपको रेकमेंड करेगा, ठीक है। उस हिसाब से आपको डाउनलोड करना है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सपोज मान लो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए पीएनजी, पीएनजी आपको सेलेक्ट करना नहीं है रेज्यूमे में, पीएनजी फॉर्मेट फोटो के लिए होता है ना। तो जेपीजी भी नहीं करना है, तो आपको पीडीएफ स्टैंडर्ड ही भेजना है। तो यहाँ पे पीडीएफ स्टैंडर्ड में ही आपको डाउनलोड करने की जरूरत है, क्योंकि आप पीडीएफ ही अप्लाई करोगे। तो वो डायरेक्ट आपको रेकमेंड कर रहा है, देख लो यहाँ पे एक वर्ड दिखाई दे रहा है सजेस्टेड, तो इसको ही आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। तो आपका देख लो यहाँ पे डाउनलोड हो गया, तो मेरा ये जाके सेव हुआ डाउनलोड्स में, ठीक है, मेरे मेरे कंप्यूटर में, मेरे लैपटॉप में ये जाके डाउनलोड हो गया और जाके सेव हो गया डाउनलोड्स में। तो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एटीएस चेक करेंगे, है ना। एटीएस, तो आप यहाँ पे एटीएस जो है गूगल में जाके आप लोग चेक कर लो, एटीएस स्कोर चेकर, तो आपको पहले ही आएगा जो है कि एटीएस स्कोर चेक करने का वेबसाइट। आप यहाँ पे करके दिखा दूं क्या, देख लो यहाँ पे एटीएस स्कोर चेकर आ गया ऑटोमेटिकली। फिर ये वाला पहला वेबसाइट ही आपको क्लिक करना है, और देख लो ये वाला ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको, और चेक योर स्कोर यहाँ पे आपको जाना है, मैंने जैसे बोला था डाउनलोड में, वो जाके डाउनलोड हुआ होगा, ये वाला डाउनलोड है। तो आप इसको सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपको इसका जो है ना एटीएस स्कोर दिखाई देगा। तो ये थोड़ा वीक है, क्यों वीक है, क्योंकि इसको इंस्टेंटली मैंने बनाया, और वो भी दोनों मिक्स करके बनाया। जैसे कि स्टार्टिंग होते टाइम हम एक ट्रेनर का सीवी का एग्जांपल लिए थे, लेकिन खत्म होते होते ये एक बीटेक गाई का सीवी बना, इसीलिए यहाँ पे वीक दिखाई दिया गया। अगर आप देख सकते हो तो मैं आपको सामने एटीएस स्कोर, एटीएस फ्रेंडली
रेज्यूमे का स्कोर चेक करके दिखाती हूँ। ये एक बीटेक स्टूडेंट का रेज्यूमे है जिसको कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अनुसार बनाया गया है। अगर आप देख सकते हो तो इनका जो रेज्यूमे स्कोर है वो है 66, जो कि फेयर रेज्यूमे स्ट्रेंथ अच्छा दिखा रहा है। ठीक है, तो वो परफेक्ट जॉब डिस्क्रिप्शन के अनुसार परफेक्ट कीवर्ड डाल के अपना रेज्यूमे बनाए हैं, इसीलिए उनका फेयर दिखा रहा है, रेज्यूमे स्ट्रेंथ अच्छा दिखा रहा है। लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें मैच नहीं किया, जॉब डिस्क्रिप्शन अलग, कुछ ट्रेनर का मतलब कीवर्ड, कुछ बीटेक का कीवर्ड मैंने डाल के बनाया है इंस्टेंट आप लोगों के सामने, इसीलिए कीवर्ड जो है थोड़ा कम था और इसीलिए एटीएस स्कोर ज्यादा नहीं दिखाया। लेकिन अगर आप खुद के लिए अपना स्किल सेट के अनुसार जब रेज्यूमे बनाओगे तो आपका एटीएस स्कोर अच्छा रहेगा। वो डिपेंड करता है आपका फॉर्मेट के ऊपर, है ना। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि कैसे आपका रेज्यूमे आप कस्टमाइज कर सकते हो बाय यूजिंग कैनवा और ओवरलिप समथिंग लाइक प्लेटफॉर्म्स, एंड हाउ टू चेक योर resume whether it is ATS friendly or not, or how to check your resume on which platform, right? So I hope आप right now you can draft your own resume for further use। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कृपया करके यहाँ पे वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक यू।